नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ये ईसाई मिशनरी इत्यादि जो हैं, वो हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं। और कई बार ये लोग जो हैं, ये रैशनलिस्ट्स के रूप में, यानी कि तर्क मीमांसा के रूप में आते हैं हमारे सामने। और अभी आपने सुना होगा जो ये बागेश्वर धाम वाला जो प्रकरण चल रहा है, वह और कुछ नहीं, इसी प्रकार के षड्यंत्र की एक पुनरावृत्ति मात्र मुझे लग रही है। और हमारे साथ हैं अभिषेक तिवारी जी, उनसे हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। अभिषेक जी, आपका स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम। और ये बताएं थोड़ा सा, ये इसकी पृष्ठभूमि बताएं कि ये कैसे जो है ये अचानक बागेश्वर धाम वाले जो महाराज जी जो हैं, वो इस एक फर्जी अंधविश्वास विरोधी संस्था और एक ये क्रिप्टो क्रिश्चियन श्याम मानव इसके टारगेट पर आ गए। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी इतने देर से उनके टारगेट पे क्यों है। पहली बात मैं सर क्लियर करूं, ये उनको 25 दिसंबर के बाद ही आ जाना चाहिए था। मैं एक और चीज को लेकर के आश्चर्य हूं, अभी तक किसी वोक कामपंथी लिबरल लड़की ने उनके ऊपर मोलेस्टेशन वगैरह का चार्ज क्यों नहीं लगा है? क्योंकि ये लगना चाहिए, अगर आप सनातन का काम करेंगे और उनके राह का रोड़ा बनेंगे, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को वो कन्वर्जन से रोक रहे हैं और घर वापसी करा रहे हैं, ये तो होना ही चाहिए था। क्योंकि हम अगर थोड़ा पीछे चले तो असीमानंद जी का जिक्र करूंगा, आपको तो पता होगा सर। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। कि कैसे वो एक बड़े मिशनरीज गैंग के राह का रोड़ा बने और एक दिन में 1300 से अधिक लोगों को बचाया कन्वर्ट होने से, तर्क और डिबेट पर। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ था सर, थोड़ा आप अपने दर्शकों को बताइए किस किस में फंसाया बिल्कुल, गया? उनको जो है वो फंसा दिया गया था, समझौता बम ब्लास्ट, समझौता एक्सप्रेस वाले बम कांड में, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। और कोर्ट ने फिर बरी भी कर दिया उनको बाइज्जत। आज तक ये जितने अंधविश्वास के जने पैदा हुए हैं, इन्होंने एक बार भी प्रोफेट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री चल रहा है ऑनलाइन, आपके दर्शकों के साथ मैं शेयर करता हूं। ये इस देश में आपने सेंट्रल मिनिस्ट्री सुना होगा, होम मिनिस्ट्री सुना होगा, रेलवे मिनिस्ट्री सुना होगा, इंडियाज नंबर 1 मिनिस्ट्री ऑफ द अर्थ। और ये दावा करते हैं कि पाइल्स ठीक कर देंगे, कब्ज ठीक कर देंगे, फलाना ठीक कर देंगे, ढिमकाना ठीक कर देंगे। लेकिन अफसोस की बात है, जो इनके सबसे सुप्रीम पोप हैं वो बीमारी से मर जाते हैं, ये ठीक नहीं कर पाते हैं। अब दो चीजें, ये कॉल करने पर और जो अभी जो वर्तमान पोप बने हुए हैं, वो बेचारे व्हील चेयर पे चल रहे हैं और नहीं, उनका गठिया नहीं ठीक कर पा रहे हैं लोग। घुटनों का इलाज भी ठीक नहीं हो रहा है। अच्छा, ये कहते हैं जब फोन करो तो कि अगर आपको ईश्वर में विश्वास होगा तो ही मेरी प्रार्थना से ठीक होगे। तब तो भाई ये मानना पड़ेगा कि जो सुप्रीम है इनके, वो जो गठिया का रोग ठीक नहीं हो रहा, उनको ईश्वर पे विश्वास नहीं है, या फिर आप फर्जी हैं। कोई न्यूज चैनल वाला, ये राहुल गांधी समर्थित आदमी है, ये जो जिसने ये धीरेन्द्र शास्त्री जी पे सारे एलिगेशंस लगाए थे, ये भारत जोड़ो यात्रा में भी जाने वाला था, लेकिन उसकी बात पे इस देश में लोगों ने इनको टेस्ट करने की बात की। नहीं, टेस्ट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन सिर्फ इन्हीं को क्यों नहीं? वो जो झाड़ फूक कर रहे हैं, वो चादरों पे, मजार पे फलाना ढिमकाना कर रहे हैं, वहां क्यों नहीं? ये सिर्फ इसीलिए हुआ है संजय सर, क्योंकि आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी इनके राह का रोड़ा बने। उन्होंने 3-4 चीजें क्लियर कही। इस्लाम के अगेंस्ट में भी उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पत्थरबाजी हो रही है, जिस प्रकार से वो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उन्होंने लव जिहाद पे बोला। जिस प्रकार से अपनी बहन बेटियों की रक्षा करने का अंतिम विकल्प है अब हमारे पास, तो दोनों तरफ कुलबुलाहट है कि ये आज तक तो जो कथावाचक थे वो अली मौला गाया करते थे, तो उनके लिए बड़े अच्छे थे। ये कौन सा कथावाचक है जो हमारे आंख की किरकिरी नहीं बन रहा है, बल्कि अच्छा, एक और बात मैं बताऊं इंटरेस्टिंग सर, बागेश्वर धाम में
बागेश्वर धाम सरकार में ये जो पशमंदा मुसलमान वगैरह है जिनका इंडियनिज्म से थोड़ा बहुत कनेक्शन है, वो भी जाते हैं अपना इलाज कराने, दिखाने, और उनको ये भी डर है कि ये तो घर वापसी करा रहा है, तो इसको रोको। तो ये सम्मिलित प्रयास है। अच्छा, बागेश्वर धाम जी की क्लियर कट पॉलिटिकल विचारधारा है, एक और उनके लिए डेंजरस चीज है, क्योंकि आज तक साधु संत कहते हैं हमको पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना। वो कहते हैं जो सनातन की बात करेगा, सनातन हित की बात करेगा, उसी को वोट करना है। तो जातीय गठबंधन जो है वो भी इनकी वजह से टूट रहा है कि भाई जाति का हम लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं। तो ये सब चीजों को लेकर के ये सीधे सीधे निशाने पे आए हैं संजय सर। ये तो बहुत पुरानी बात है। एक वो हुआ करता था ना, वो कौन सा वो कालाबुर्गी था, और एक वो हमारी वो एक वो पागल हुआ करती थी, क्या नाम है उसका अरे वो देवी थी ना, वो बेंगलोर वाली जिसकी हत्या हो गई थी। नाम भूल रहा हूँ क्यों। राधे? नहीं 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 वो कम्युनिस्ट थी ये। मैं भूल गया। उसके ऊपर रवीश कुमार ने काफी ये किया था। हाँ आप, हाँ हाँ हाँ, गौरी लंकेश। गौरी लंकेश क्रिश्चियन थी सर, हाँ क्रिश्चियन थी गौरी लंकेश। और ये कालाबुर्गी वाला जो था एक, हाँ। तो इसको लेके क्या क्या बवेला नहीं मचा। ये सारे के सारे जितने भी, जिसका भी नाम कहे कि साहब हम रैशनलिस्ट हैं, तो वो रैशनलिस्ट, उससे अगर आप ये पूछो कि भाई अगर आप रैशनलिस्ट हो तो आप पहले तो ये बता दो कि दुनिया चपटी है या गोल है, आप जिस धर्म को मानते हो, तब तो ये एथेइस्ट हो जाते हैं। लेकिन सर ये कभी उसको चैलेंज नहीं करेंगे। सुनिए आप, और जीसस सन ऑफ गॉड है। अब इस सन ऑफ गॉड को, जो ऐसा सन ऑफ गॉड है जो खुद को नहीं बचा पाया और बाद में उसको सूली पर चढ़ा के मार दिया गया, सूली पर चढ़ाने के मार देने के बाद में उसके 200 साल के बाद में वो फिक्शन क्रिएट करते हैं, और वो फिक्शन क्रिएट करके कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो रिसरेक्शन हुआ था उसका। और उसके बाद फिर वो ईस्टर की डेट तय करने के लिए पता नहीं क्या दुनिया भर के फर्जी कैलेंडर बनाते हैं। उसके बाद फिर जो है वो देखते हैं कि लोगों में पुनर्जन्म में आस्था है, तो फिर जाके 6ठी शताब्दी में कहते हैं कि नहीं साहब, साइक्लिकल टाइम जो है इसके ऊपर हम कर्स करते हैं। ये पूरा का पूरा फ्रॉड जो चला है जिसका नाम क्रिश्चियनिटी है, इससे बड़ा फ्रॉड तो दुनिया में आज तक हुआ ही नहीं। इसको ये एक शब्द कभी कुछ नहीं कहते। अरे भाई ये बताओ कि आप कैसे प्रूव करोगे कि दुनिया जो है वो 21 फरवरी या 21 अक्टूबर, इसमें कई बार मतभेद होता है, 4004 ईसा पूर्व को 7 दिन में क्रिएट हुई थी। अब ये प्रूव करके बता दो। नहीं, उस पे तो कोई बात नहीं होता सर। ये तो मैं तो इनसे एक ही सवाल पूछता हूं, आपके बाइबल में लिखा है कि जेफेथ के पुत्र गुलामी करेंगे गोरों की, तब तो हिंदुस्तान के ये जितने लोग जो क्रिश्चियन बन रहे हैं, वो जेफेथ वाला दूसरा है। वो तो 3 भाई हैं, जेफेथ, शेम और हैम। तो जेफेथ वाले जो हैं वो तो है गोरे, और अच्छा, जो शेम वाले हैं वो है आपके यहूदी और मुसलमान, और हैम वाले जो हैं वो सारे के सारे गुलामी करने वाले हैं, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं। जी हैम वाले, सॉरी, जेफेथ के पुत्रों की गुलामी करेंगे, वो उसमें ये लिखा है। जेफेथ के पुत्रों की गुलामी करेंगे। इसको बोलते हैं मोज़ाइक, यानी मोजेस की मोज़ाइक एथनोलॉजी। तो ये मोज़ाइक एथनोलॉजी ये बाइबल में लिखी हुई है। बाइबल में जो उनका जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें जो यहोवा करके जो उनका गॉड है, वो यहोवा में जितने भी दुर्गुण, मानवोचित दुर्गुण हो सकते हैं वो सब है। वो ईर्ष्यालु है, वो ईर्ष्यालु है, वो बदला लेता है, वो जो उसमें विश्वास नहीं करता, उससे घृणा करता है, सारे कार्य वो इस तरह के करता है, लेकिन फिर भी वो गॉड है। मैं वही आ रहा था। अगर परमात्मा जो है अब्राहमी रिलीजन्स में, इंक्लूडिंग क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म एंड इस्लाम, निराकार तो है, निर्गुण नहीं है। भाई ये कौन सा चमत्कार है, ये कौन सा मिरेकल है, ये तो समझा दो हमको। ये तो सर समझने की बात, यही तो बात है कि जेफेथ के पुत्रों के हम गुलाम हैं, और फिर भी इस देश में मिनिस्ट्री चल रही है पैरेलल। एक और है सर, अंकित नरूला, उसे एक बार अंकित नरूला, हाँ अंकित नरूला, वो सबसे बड़ा चर्च बना रहा है। यार तुम कोरोना ठीक कर दोगे
तो बोला अगर अगर आपको विश्वास है, और मेरा वीडियो पड़ा हुआ है सर उसका, वो मैंने कॉल रिकॉर्डिंग भी डाली थी, तुम कोरोना ठीक कर देते हो। तो बोला अगर गॉड के ऊपर आपको भरोसा है, ईश्वर के ऊपर भरोसा है, बोला मुझे महादेव के ऊपर भरोसा है, चलेगा? तो बोला नहीं, ईश्वर के ऊपर। बोला फिर कौन सा ईश्वर? तो यीशु मसीह के ईश्वर। मैंने बोला यीशु मसीह के ईश्वर कौन है? फोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं सर ये लोग। ये लोग तो छोटा मोटा डिबेट नहीं करते अंधविश्वास और इसके ऊपर। और पूरा जो, मैं तो इस बात को लेकर के न्यूज चैनलों से मेरा प्रश्न है कि खाली बागेश्वरे पे जाओगे, जाओ कभी अजमेर शरीफ, जो दरगाह में इतना मुटका मुटका बड़का बड़का चादर चढ़ाते हैं, उसमें गौतम गंभीर भी हैं, वहां कहीं और चादर चढ़ाए थे, ये मत वो समझिएगा। निजामुद्दीन में चढ़ाए थे। हाँ, निजामुद्दीन औलिया में चादर चढ़ रही है। तो जो चादरें चढ़ रही हैं, साला एक तो इस्लाम में हराम भी है, हमको समझ में नहीं आता कब क्या हराम हो जाता है, कब क्या हलाल हो जाता है, क्या जब चल रहा काफिरों है। का पैसा लूटना होता है तो सब कुछ हलाल होता अच्छा, सब सब हलाल है, फिर वो भी ठीक है। तो काफिर तो ठीक है, लुटाने के लिए पड़े हुए हैं, लेकिन ये काफिर अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो चल रहा है धीरेन्द्र साहब, मैंने झारखंड में प्लान किया है सर, श्री राम सेना संगठन महिला मोर्चा झारखंड में धीरेन्द्र शास्त्री जी के समर्थन में रैली निकालेगी। उसके बाद बिहार के गया में हम प्रोटेस्ट करने वाले हैं। इसके अलावा मुंगेर में प्रोटेस्ट करने वाले हैं। बंगाल में श्री राम सेना संगठन थोड़ा अलग ढंग से अभी लड़ाई कर रही है। वहां पे टीएमसी नाम का अब्राहिमिक कल्चर अलग परेशान कर रहा है हिंदुओं को, तो वहां पे हम ये नहीं करेंगे। लेकिन प्रोटेस्ट आवश्यक है। मुझे लगता है कि इन लोगों को अब भीड़ तंत्र के उत्तर में भीड़ तंत्र से ही चुप कराया जा सकता है। मुझे लगता है कि जो पत्रकार सवाल करें, या फिर जिन महानुभाव ने धीरेन्द्र शास्त्री जी पे ये झूठे एलिगेशंस लगाए हैं, इनको भी चुप कराने का वही तरीका है। हाँ, आप कहते रहिएगा हमको इंटॉलरेंट है, बिल्कुल अब इंटॉलरेंट ही होंगे सर। हमारे पास आपने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। एक तो हमारे दलित भाइयों को, शोषित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को आप कन्वर्ट भी करते हैं, और ऊपर से हम ही के ऊपर इंटॉलरेंस का इल्जाम लगा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, वो सर माथे पे, लेकिन अब जो है उत्तर आपको आपकी भाषा में ही दिया जाएगा, और हमारे पास आपने कोई विकल्प नहीं छोड़ा है इस वजह से। आपके इस क्लेम का आधार क्या है कि यीशु यीशु की एजेंसी के बगैर कोई जो है वो हेवन या हेल में नहीं जा सकता? आपके हाँ, पास इस बात का क्या प्रमाण है कि एक बार जो हेवन या हेल में चला गया वो चिरकाल तक वहीं रहेगा? आप तर्क की बात करते हैं, आप अपने आप को तर्कशास्त्री बताते हैं, रैशनलिस्ट बताते हैं, तो यह जो दुनिया के सबसे बड़े अंधविश्वास हैं, जो ये कहते हैं कि दुनिया आज से 6000 साल पहले बनी, इसका पहले आधार बताओ। इस अंधविश्वास के बारे में तुमने क्या पूछा कि दुनिया 6000 साल पहले बनी? ये तो, इससे बड़ी तो मूर्खता कोई हो ही नहीं सकती। इस्लाम में तो हमारे आला हजरत साहब हुए, उन्होंने तो 3 वॉल्यूम लिख दिए, जी 3 जिल्द की किताब लिख दी। क्या सिद्ध करते हुए कि दुनिया जो है, ये जो धरती है, ये स्थिर है और सूरज इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। और कहाँ से सिद्ध कर दी कि भाई जो कुरान और हदीस में जो लिखा हुआ है उससे सिद्ध कर दी। ये भी सिद्ध कर दिया कि धरती चपटी है। तो ये मिस्टर श्याम मानव जी जो हैं, वो आला हजरत की इस किताब के खिलाफ अगर कुछ नहीं बोलते हैं तो इनका घेराव किया जाए, मैं इनके एग्जैक्टली विरुद्ध इसीलिए शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट की जाए कि भाई इतनी बड़ी किताब है जो पूरी तरह से यहाँ का जो पूरा बरेलवी तबका है, जो मुसलमानों का लगभग 75% है, यानी 80% तो सुन्नी है, उसमें से 80% ये है आपके बरेलवी। तो ये सारे के सारे जो हैं वो उसको अंधविश्वास के रूप में मानते हैं। तो ऐसे ही अंधविश्वास को, जिसमें आज तक ये कहा जा रहा है कि धरती चपटी है, और धरती में चूंकि क्यों चपटी है और धरती स्थिर क्यों है, उसका कारण भी बताते हैं कि क्यों इसमें जो है नबी हुजूर जो है वो आराम फरमा रहे हैं, इसलिए ये हिल नहीं सकती। तो भाई ये भूकंप कैसे आ जाते हैं? ये दिन और रात कैसे हो जाते हैं?
हो सकता है करवट ले लिए होंगे सर। नहीं तो इस श्याम मानव नाम के इस महान मूर्ख से इसका तो अवश्य रूप से मेरे ख्याल से कि हमारे लोगों को ये इसके घेराव पीछे ही करना प्रोटेस्ट चाहिए सर। करके देखिए इसका इसका घेराव मतलब करके इसको ये पूछिए कि इन चीजों का आपके तर्कशास्त्र के अनुसार क्या उत्तर है, बताइए। इसका घेराव करना चाहिए, इसका घर से बाहर निकलना, हगना मुतना सब बंद कर देना चाहिए सर। देखिए इस देश में हमने कुछ लोगों को अब तक लिबर्टी दे के रखी है कि आप हमारे धर्म पे उंगली उठाई। देखिए ना ये भागे भागे फिर रहे चंद्रशेखर बिहार के, इन्होंने रामचरितमानस पे उंगली की थी, श्री राम सेना संगठन वाले ढूंढ रहे हैं लाइव डिबेट के लिए। मैंने स्वयं उनको बुलाया है। हनुमान, अच्छा पटना का हनुमान मंदिर बुला रहा है कि आओ डिबेट करते हैं। पटना का हनुमान मंदिर जिसके मुख्य पुजारी दलित समुदाय से आते हैं, वो जी। बुला रहे हैं कि आ बैठ और डिबेट कर, भागा भागा फिर रहा है। हमने कुछ लोगों को हद से ज्यादा लिबर्टी दे दी है। अब इनको पता चल रहा है कि अब हिंदू जो है वो लिबर्टी देने के मूड में नहीं है, तो नया शिगुफा चलाते हैं। डार्लिंग, हिंदूज हैव बिकम सो मच इंटॉलरेंट। अरे हमारा तो मूल मंत्र ही यही है। हम तो जो पश्चिम में जो हम चिंतक हैं बड़े बड़े, उनके नाम लिख लें, हम तो उन पश्चिम के चिंतकों के आधार पर चल रहे हैं। कार्ल पॉपर और नसीम निकोलस तालेब, हम तो उनको फॉलो कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि द मोस्ट इंटॉलरेंट विंस। और कार्ल पॉपर क्या कहते हैं, इफ यू टॉलरेट इंटॉलरेंस देन दैट विल बी द एंड ऑफ टॉलरेंस। तो भाई हम तो अब किसी भी इंटॉलरेंस के प्रति पूरी तरह से इंटॉलरेंट है। नहीं, अभी अभी मैं कल 3 बजे, 3:30 बजे आपके जयपुर डायलॉग्स के दर्शकों को भी बता दूं कि मैं थिएटर में, जो पटना के जो 2 मुख्य थिएटर है, वहां पे श्री राम सेना संगठन पठान के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रही है। हमको नहीं चाहिए भैया पाकिस्तान प्रेमी जो कहे कि पाकिस्तान के बैट्समैन अच्छे हैं, हमारा पैसा लेकर के वहां के फ्लड में डोनेशन दे दे। हमको नहीं चाहिए। हम इंटॉलरेंट हो गए हैं और कल इंटॉलरेंट वहां पे दिखेगा आपको सर। उसका झलक हम आपको मोना थिएटर और सिनेपोलिस दोनों में दिखाने वाले हैं। लोगों को जागरूक करेंगे। ये आवश्यक है, इंटॉलरेंट होना इस देश में अब आवश्यक है। और मैं कहता हूं कि मैं इंटॉलरेंट ही रहूंगा, तब तक रहूंगा जब तक ये तमाम छद्म इंटॉलरेंट लोग जिन्होंने इस देश को बर्बाद करने की कस्में खाई हैं, वो बर्बाद ना हो। तो अब ये बताएं कि बागेश्वर धाम के जो घर वापसी के कार्यक्रम हुए हैं, पहले उनके बारे में बताएं, जिसके वजह से इनके पेट में इतना सारा दर्द हुआ है। अभी रिसेंटली 250 लोगों की एक साथ घर वापसी कराई थी आदरणीय धीरेन्द्र वो तो शास्त्री जी बागेश्वर महाराज में ही ने। कराई थी, मैंने तो उसके ऊपर कार्यक्रम भी हाँ किया जी, था एक। जी। तो वो बागेश्वर में ही कराई थी। अब ये ऐसी ओपनली जो चीजें हुई पहली बार, तो ये जो विजेंदर मिनिस्ट्री मैंने दिखाया, अंकित नरूला मिनिस्ट्री, यहाँ पे खरबों रुपए डोनेशन में आ रहे हैं। किसी को पता चल रहा है देश का सबसे बड़ा मस्जिद, सॉरी चर्च यहीं बन रहा है। भारत जलंधर में में। सबसे बड़ा मंदिर नहीं है, कंबोडिया में है। मतलब हिंदुओं का देश है तथाकथित रूप से, और सबसे बड़ा मंदिर जो है वो कंबोडिया में है। सबसे बड़ा मस्जिद यहीं पे, पुराना मस्जिद यहीं पे, चर्च यहीं पे, सब कुछ यहीं पे है, बस मंदिरें नहीं है। तो ये लोग परेशान हो गए हैं सर कि इसको रास्ते से हटाना आवश्यक है। अच्छा एक और बात मैंने जो कही थी सर, इनकी पॉलिटिकल विचारधारा है। ये जिस प्रकार से एग्रेसिव हुए हैं लव जिहाद को लेकर के, इन्होंने कहा कि आप अपने देवी देवताओं को देखिए वो किस प्रकार से एक हाथ में शास्त्र रखते हैं तो दूसरे हाथ में शस्त्र रखते हैं। तो वो रखना सीखना पड़ेगा आपको। हम भी सोच रहे हैं कि हम भी बुलडोजर खरीदे, हम भी जो है अस्त्र शस्त्र खरीदे, आपको भी खरीदना चाहिए। तो ये जो चीजें बताई गई हैं, हिल गया है सर। एक आदमी ने इकोसिस्टम हिला दिया है। और जब आप इतनी मजबूत जड़ों को हिलाने का प्रयास करेंगे ना, तो वही होगा जो असीमानंद जी के साथ हुआ था। मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये बंद नहीं होगा, इन पे हमले भी बंद नहीं होंगे। या तो संपूर्ण रूप से सनातनियों की आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के नेतृत्व में विजय रथ निकलेगा, या फिर वो हटेंगे। दोनों साथ साथ नहीं चलेगा सर।
भाई अब तो समय आ गया है कि अब तो विजय रथ निकालने का ही, विजय यात्रा निकालने का ही समय आ गया है। हमारी दुर्गा माता को याद करें, उनके 8 हाथ हैं, 8 में से 3 में तो उनके, एक में अभय मुद्रा है और बाकी एक में उनके कमल का पुष्प है और 5 हाथों में उनके शस्त्र हैं। तो 5 हाथों में आपके जो 8 आयाम हैं, उन 8 में से 5 में आपको शस्त्र रखने पड़ेंगे, 3 में आप कुछ और रख सकते हैं। एक में शास्त्र, एक में आपके अभय मुद्रा और एक में कमल का फूल। बिल्कुल, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन आपने फंडामेंटल ऑफ इस्लाम और इस पे बहुत कुछ बातें कही है और आपके दर्शकों को अब पता है ये सारी चीज़ें नहीं तो भाई कि हमें ये बताएं, ये मिस्टर श्याम मानव, कि ये जो एक गॉड की किताब है और एक ये अल्लाह की किताब है, ये कैसे आ सकती है? भाई हमारे यहाँ तो बिल्कुल स्पष्ट है। हम तो आर्य समाज को भी चैलेंज कर देते हैं। हमारे तो गीता में लिखा हुआ है कि अ, जिस किसी को भगवान का साक्षात्कार हो गया, उसके लिए वेदों का भी कोई महत्व नहीं है। ठीक बात है। ये तो आप देख लें, मतलब दूसरा अध्याय 46वां श्लोक, हुँ, मैं तो प्रमाण के साथ बताता हूँ। तो हमारे तो जितने भी शास्त्र हैं, वो सब ज्ञान के लिए हैं। ये कहा जाता है, सबको यही बताया जाता है कि भाई ज्ञान प्राप्त करो। अब वो ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम कई हो सकते हैं। वो भक्ति के माध्यम से हो सकता है, योग के माध्यम से हो सकता है, तंत्र के माध्यम से हो सकता है, लेकिन अंततः आपको अपने स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। ये जो लेके बैठे हुए हैं और ये कहते हैं कि इसमें आपको ब्लाइंड बिलीफ करनी है, यानी हमारा जो ज्ञान मार्ग है वो तो हो गया अंधविश्वास, और इनकी जो ब्लाइंड बिलीफ है वो हो गई रैशनलिज्म, वो तो बिल्कुल तर्क संगत। तो ये जो तर्क की परिभाषा है, इसके ऊपर भी इनसे तो है, प्रश्न तो पूछने ही पड़ेंगे ना। नहीं सर, प्रश्न की बात कर रहे हैं। एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। वो जो फ्लैट अर्थ सोसाइटी का मेंबर है मोहम्मद जुबीर, मैं उसको फ्लैट अर्थ सोसाइटी का मेंबर बोलता हूँ, तो वो कह रहा है कि बताइए ये अंधविश्वास फैला रहे हैं। अबे तुम्हारा जुबैर कह रहा कट, है, हाँ तुम्हारा कट जुबैर। गया अंधविश्वास के नाम पे। साले तुमने कटवा लिया अपना अंधविश्वास के नाम पे पैदा होते ही, और तुम दूसरे को बोल रहे हो अंधविश्वास है। मतलब ये, इससे बड़ा हिपोक्रेट क्या होगा सर? जन्म लेते ही तुमने संपूर्ण अंग जो होता है उसको कटवा लिए तुम, और दूसरे को कह रहे हो वो देखो अंधविश्वास फैला रहा है। ये सारे जो फ्लैट अर्थ सोसाइटी वाले सब बिलबिलाए हुए हैं, क्योंकि महाराज जी जो कह रहे हैं वो उससे उनको पर, ऐसा ये नहीं है, षड्यंत्र पहले भी हुआ था। एक अनकट वीडियो, अनकट नहीं, आधा कट काट करके वीडियो वायरल किया गया था जिसमें उन्होंने स्वयं को शूद्र कहा था। तो ये लिबरल लेफ्ट इकोसिस्टम ने क्या किया कि शूद्र तुम मुझे मत छुओ, बस इतना ही पाठ चलाया, जबकि उन्होंने कहा था मैं शूद्र हूं, मुझे स्पर्श मत करो, मेरा चरण स्पर्श मत करो। आप भक्त हैं, भगवान के आप भक्त हैं, आप उच्च श्रेणी के हैं, आप हमसे दूर रहिए। उसको इन्होंने एडिट करके चलाया कि शूद्र तुम पांव मत छू। ये आदमी जो है जातिवाद फैला रहा है। ये सारी चीजें ये पहले से चल रही थी, लेकिन ये रुक नहीं रहे थे। तो कहा कि कैसे ब्रेक लगाए। देखिए मेरा ये मानना है वो षड्यंत्र में कुछ हद तक सफल भी हुए। आखिर धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के 4-5 बहुमूल्य वो दिन तो खाने में कामयाब हो ही गए, मीडिया अटेंशन लेने में कामयाब हो गए। इनका यही तो ध्येय रहता है। कौन जानता था इस आदमी को? नहीं तो उससे तो फिर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का भी तो प्रताप जो है वो चारों तरफ फैल गया। नहीं वो तो हम और आप प्रतापी है ही। बात कर रहे हैं यदि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की, तो इसीलिए तो कर रहे हैं ना। उसके लिए तो हमें श्याम मानव का धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन नहीं ये तो ये जो, आरंभ में जब ये प्रकरण हुआ तब मैं भी जो है, यद्यपि मैंने वो घर वापसी वाला कार्यक्रम जो है उसको कवर किया था, लेकिन मैं भी जो है देख रहा था कि क्या नाटक हो रहा है, तो कुछ फालतू जैसी बात लग रही है। लेकिन जब ये आया कि साहब कि ये अंधविश्वास उन्मूलन सोसाइटी,
इनको तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये जो पूरे के पूरे जो रैशनिस्ट है, ये इनसे तो मेरा रोज का साबका है। और ये गौरी लंकेश के बारे में बताता हूँ आपको। गौरी लंकेश के जब मैंने उसका प्रतिकार किया था, तो उसने मुझको ट्विटर पे धमकी दी थी कि तुम बैंगलोर आओ, चप्पलों से स्वागत करूंगी तुम्हारा। अच्छा, तो एक काम करते हैं ना सर, हम भी उसको सुनिए, जयपुर डायलॉग पे इनवाइट करते हैं, उसके उसके श्याम मानव को। उसके 3 हफ्ते बाद जो है हम्म, वो उनकी हत्या हो गई। अरे बाप तब रे। कई लोगों ने ट्विटर पर लिखा कि साहब की ये जो है, इसमें संजय दीक्षित का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अच्छा, क्यों? क्योंकि गौरी लंकेश ने इनको 3 महीने 3 हफ्ते पहले धमकी दी थी, तो हो सकता है कि इनका हाथ हो, इन्होंने बदला लेने के लिए। कहा, यार ये तो अब हम चंपक लोगों से बदला लेंगे क्या? मतलब संजय दीक्षित सर, मैं श्याम मानव से बदला लेने के लिए क्या लूंगा? सिंगल पसली है उसको, तो मैं ये भी नहीं कह सकता बिहार में आओ तुम्हारी औकात दिखाता हूं, उसको मैं क्या बोलूंगा? चंपक। तो मैं एक लेकिन श्याम मानव के लिए चैलेंज प्रेस करता हूं, जयपुर डायलॉग्स का मंच हाँ, बिल्कुल। लाइव करते हैं। एक तरफ हाँ। संजय दीक्षित सर होंगे, हम्म, एक तरफ आप आ जाइए, और दो ही के बीच शास्त्रार्थ होगी, मैं भी नहीं रहूंगा सर। हम्म। आइए इस पूरे अंधविश्वास उन्मूलन पे। एक जैसे मॉडरेटर तो रखना पड़ेगा ना। मॉडरेटर मैं रहूंगा सर, मॉडरेटर रहूंगा, लेकिन बीच में कुछ बोलूंगा नहीं। मॉडरेटर में रहूंगा, मैं बीच में बोलूंगा नहीं। और उसके बाद आप देखिए, जैसे जयपुर डायलॉग से बाहर वो निकलेगा, सरतन से जुदा के नारे लग रहे होंगे उसके खिलाफ, मैं मजबूर कर दूंगा सर। और इसीलिए वो आएगा नहीं। लेकिन फिर भी दर्शकों से निवेदन है, आप लोग एक बार उसको टैग कीजिएगा ये वीडियो के अभिषेक तिवारी ने खुल्लम चैलेंज दिया है भाई कि आओ जयपुर डायलॉग्स पे, मैं मॉडरेट करूंगा शो को। संजय दीक्षित वर्सेस तुम्हारे जो अंधविश्वास उन्मूलन की। अच्छा, एक काम कर सकते हो, तुम्हारे लिए थोड़ा इजी करते हैं, तुम अपने पूरे भाई भतीजों के साथ पूरी टीम को लेके आ जाओ, पूरी टीम को लेके आ जाओ, हो जाए दूध का दूध पाद का पानी। और उसके बाद तुमको पता चलेगा कि इस देश में अंधविश्वास के खिलाफ बोलने पे जो डंडा तुमको पड़ता है दूसरे रिलीजन में, वो कितना खतरनाक होता है। हाँ, वो तो सारे अंधविश्वासों की बात होगी ना, केवल एक की थोड़ी होगी। मैं तो वही कह आप रहा हूं, मैं तो मॉडरेट ही करूंगा सर इस्लाम से। इस्लाम से अब्राहिमिक कल्चर पे जैसे बात होगी, सर तन से सर एक स्टेट में नहीं, स्टेट बाई स्टेट में इसके खिलाफ जुदा, सरतन से जुदा के नारे लगने लगेंगे। तो ये फर्क है। कम से कम अभी हम लोग शांतिपूर्वक तुमको बुला रहे हैं डिबेट के लिए, नारे के लिए नहीं लगा रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी होनी चाहिए सर। इनको बहुत जो है ना, ऐसे लोग पॉपुलर होने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। तो आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी को एक और बात मैं आपके मन से कहना चाहता हूं, आप निश्चिंत रहिए शास्त्री जी, बाल बाका इस बार नहीं होगा, वो गलती नहीं दोहराने देंगे। क्योंकि हमारे पास असीमानंद जी के समय वो शस्त्र नहीं थे, हमारे पास वो प्लेटफॉर्म नहीं था, अब है, अब हमारे पास है जी। जी। तो अ, जिस प्रकरण में इसने जो चैलेंज किया था, वो भी मैंने थोड़ा-सा जानने का प्रयास किया। और वो क्या कि साहब कि हमने चैलेंज किया और ये भाग गए नागपुर छोड़ के। अरे! तेरे चैलेंज में ऐसा था क्या? हैं? तू मानव नहीं, तेरे तो पशु कहूँगा मैं, मानव तो अपना तूने नाम रखा है, श्याम पशु। तेरे चैलेंज में ऐसा क्या था? तूने यही कहा ना कि सिद्ध करें। क्यों सिद्ध करें? तेरे बाप के नौकर हैं, हम सिद्ध करें? नहीं, तुम हो कौन? तुम हो कौन? तुम्हारी औकात क्या है? अब वो उनका 7 दिन का कार्यक्रम था। लोगों ने 9 दिन का प्रचारित कर दिया। और 7 दिन बाद वापस चले गए अपने कार्यक्रम के अनुसार। तो मैंने अरे रे 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 रे! मेरे डर से भाग गए, मेरे डर से भाग गए, मेरे डर से भाग गए। अच्छा, इस श्याम मानव को ये भी पता नहीं कि कार्यक्रम 7 दिन का ही होता है, सप्ताह भर का ही होता है। जो पाठ वगैरह इस प्रकार के होते हैं। खैर ठीक है, हिंदू धर्म से उसका वास्ता नहीं होगा, उसको पता नहीं होगा सनातन के बारे में, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन ये जो जंगली है आदमी, पशु आपने कहा, वो जो पशु है, श्याम वो पशु। हाँ श्याम पशु आए ना, जयपुर डायलॉग्स पे आए। और देखिए श्याम भी क्या नहीं है, सैम है एक्चुअली, इसका नाम सैम पशु होना चाहिए। क्या होता है, श्याम तो क्या इसने होता है फर्जी कि रखा हुआ है जैसे नाम अपना। टिटहरी जो है सर, वो अपने पांव जो है ऊपर आसमान की तरफ करके सोता है। वो इस गुमान में सोता है कि उसने ही आसमान को धरती पे गिरने से रोक रखा है।
तो ऐसे लोग होते हैं, ये जो उन्मूलन है। तो मैं चाहता हूं कि भैया थोड़ा अंधविश्वास उन्मूलन हो जाए। आप लोग इनको टैग कीजिए, श्याम को और श्याम को। अ, मानव है, पशु है, नहीं, थोड़ा इसको तो इसका ये भी। बताना पड़ेगा ना कौन सा अंधविश्वास है। हमारे तो ग्रंथ इतने सारे हैं, उनमें सब में अंधविश्वास दिखाना पड़ेगा ना उसको, कि क्या अंधविश्वास है, क्योंकि अंततः तो जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी भी कर रहे हो तो शास्त्रों की ही पालना कर रहे हैं ना। हाँ तो बिल्कुल, वो संपूर्ण बताएगा, पहले शास्त्र। उसको बताए भाई। हमारे तो गीता कहती है ना, जो मैंने बताया 2.46, यावान अर्थे उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यानी कि यदि उसको ज्ञान हो गया है तो उसको वेदों की भी आवश्यकता नहीं। हमारे तो वेद भी जो है, वेद जो है वो कोई होली बुक्स थोड़ी है, दे आर बुक्स ऑफ बिल्कुल नॉलेज। नॉलेज है वो तो। दे आर बुक्स ऑफ सीक्रेट नॉलेज। हमारे यहाँ कोई भी बुक ऑफ बिलीफ नहीं है, सारी बुक्स ऑफ नॉलेज है। इनके यहाँ जो भी है वो बुक ऑफ बिलीफ है। अब हमारे नॉलेज को तो कह देते हैं अंधविश्वास, और इनकी जो बिलीफ है उसको कह देते हैं अरे साहब ये तो बिलीफ है, हाउ कैन यू हर्ट एनीबॉडीज बिलीफ। आप किसी की बिलीफ को कैसे कर सकते हो। लेकिन नहीं, हमारे जो ज्ञान की पिपासा है, जो हमारा ज्ञानार्जन का मार्ग है, वो अंधविश्वास है। वही इनका इनका बिलीफ ये है। वो क्या, कौन एक गाना था ना कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता मेरा कुत्ता टॉमी, या फिर तुम्हारा कुत्ता उल्टा टॉमी उल्टा मेरा उल्टा कुत्ता उल्टा। कुत्ता। वो मैं सुनता नहीं आजकल के गाने, तो मुझे कुछ इसी प्रकार का मुझे था, तो मैं दर्शक समझ गए होंगे। तो वही वाली हालत है। लेकिन क्या है कि हम बिलीव, आपका बिलीफ सिस्टम जो है सुधारने पे तुले हुए हैं। तो मैं देखता हूं कि महाराष्ट्र तक मेरी किसी और हिंदू संगठन से अप्रोच में करने का लगातार प्रयास में हूं, क्योंकि वहां पे श्री राम सेना संगठन नहीं है। तो वहां के संगठनों से पूछता हूं कि थोड़ा उनका सिस्टम जो है वो ठीक किया जाए। और जो और वो जो पीर साहब जो हैं वो झाड़ा फूंक करते हैं जो, और पीर साहब जो है वो तरह तरह के। आपको एक बात पता नहीं है कि ये जो पीर और मजार और ये जितने भी ये हैं, इनके विरोध में आज तक कभी ये लोग खड़े नहीं हुए। एक बात। दूसरी बात, ये जो है ना, ये तथाकथित ये जो रैशनलिस्ट वाले हैं, इनका सबसे अधिक विरोध तो हमारे धर्मगुरुओं से। दूसरे नंबर पर इनका विरोध जो है वो आयुर्वेद से है। आपको पता है क्यों? वो तो होगा ही। जैसे ही भारतीय संस्कृति कल्चर। क्यों क्यों? क्योंकि जो भी हमारे जो धर्मगुरु इत्यादि जो भी हैं, वो किसी का भी उपचार इत्यादि यदि करते भी हैं तो आयुर्वेद के माध्यम से करते हैं। और आयुर्वेद की वैज्ञानिकता जो है वो सिद्ध है, और बिल्कुल। आजकल के मानकों पर भी सिद्ध है। तो किसी को अगर कोई बहुत ज्यादा समस्या हो तो वो आयुष जो मिनिस्ट्री है उसकी वेबसाइट पे जाके जो वो उसकी पूरी कॉर्नकोपिया इत्यादि है वो सब देख ले, चेक कर ले। उन्होंने तो वैज्ञानिक मानकों पर पूरी तरह से आयुर्वेद को स्थापित कर दिया। तो इनको आयुर्वेद से भी समस्या है। और चूंकि हमारे जो धर्मगुरु हैं, चाहे और भी जो शास्त्र के अनुकूल आचरण करने वाले लोग हैं, वो आयुर्वेद के माध्यम से उपचार भी कर लेते हैं। वो भी शास्त्र है ना, तो उसमें शास्त्रों में पारंगत होने के बाद तो उसको भी कर ही सकते हैं। तो ये भी जो है, आप देखा होगा किस प्रकार से बाबा रामदेव के विरोध में ये लोग खड़े हो जाते हैं बीच बीच में। हाँ, वो नहीं नहीं, वो ऑब्वियस सी बात है। देखिए, इस देश में नेस्ले का तो विरोध कर नहीं सकते ना। नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो तो इस देश में लूट नहीं रहे हैं। लुटेरा तो रामदेव ही पैदा हुआ है, और ये मतलब बस 2010 के बाद पैदा हुआ है। उससे पहले इस देश को लूटा नहीं गया था। इन लोगों को सर मैं संविधानिक रूप से जूतों की माला पहनाना चाहता हूं कि यार तुम्हारा क्या ये दोगलापन है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट पे कैंसर, अभी डव के ऊपर रिसर्च चल रहा था। इनफैक्ट मैंने कई जगह देखा कि डव साबुन से स्किन कैंसर के खतरे हैं। हालांकि उन्होंने इंडिया के लिए कहा कि हमने इंडिया में जो भेजे गए थे साबुन उससे नहीं हुआ था, दूसरे कंट्री से हमने वापस मंगवा लिए। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट जो है जीवनदायिनी हो जाते हैं। जैसे ही रामदेव ने कहा कि हमने भी एक साबुन लॉन्च किया है, आयुर्वेदिक है, ये आदमी जो है संत नहीं व्यापारी है। अरे व्यापारी है तो है, तुमको तकलीफ किस बात की है? देखिए, तकलीफ इनको किस बात की है? वो आदमी हार्वर्ड का जो है बिजनेस मॉडल नहीं फॉलो किया,
वो ऑक्सफोर्ड के लिए चैलेंज बन गया कि एक आदमी गुरुकुल से पढ़ा, गुरुकुल से दीक्षित हुआ और हजारों स्टूडेंट को गुरुकुल में दीक्षित कर रहा है, वो फिर हमारा हार्वर्ड वाला ज्ञान क्या होगा? फिर हमारा कैसे चलेगा वो? तो इसी को टारगेट करो कि ये आदमी व्यापारी है, लूट रहा है। व्यापारी है तो है क्या? व्यापारी होना गुनाह है? अच्छा, वो अपने एडवर्टाइजमेंट में मैंने नहीं देखा कि वो एसआरके को ले, वो रणवीर को ले, वो कटरीना के बालों को सुंदर दिखाने के लिए उसके सब कुछ में रामदेव आ जाते हैं। ये एक और समस्या है। तो मतलब कटरीना बाल दिखाते हुए आती है, कहती है सनसिल्क है, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। वो बेचारा केश कांति बेचता है, कहता है ये आदमी लुटेरा है। ये आखिर तर्क की कसौटी क्या है भाई लुटेरा होने का? मैं ये समझना चाहता हूं सर। और वो जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसके ऊपर हमने एक प्रोग्राम भी किया था, आप ध्यान होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें हमने दिखाया था कि किस तरह से वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है वो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स को इंडोर्स करती है और बिना किसी वैलिडेशन के, बिना किसी रिसर्च के वो प्रोडक्ट्स को इंडोर्स करती मैं उदाहरण देता हूं सर, आप तो खैर जानते ही होंगे। मेरा बैकग्राउंड इतना गांव से बहुत जुड़ा हुआ है। बचपन में तो हम लोग ब्रश नहीं करते थे, तो हमारे पास नीम का दातुन होता था, क्योंकि पेड़ है, नीम, आम, बबूल सबके पेड़ हैं हमारे पास। तो आश्चर्य की बात है, जब हम लोगों ने छोड़ करके टूथपेस्ट को अपना लिया, तो बबूल बबूल पैसे वसूल। है। चारकोल से ब्रश करते थे तो कोलगेट लेके आ गया कि ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित है, इसमें चारकोल है। माँ कहती थी दांत में दर्द हो रहा है, नमक और तेल मिक्स करके मसूड़ों पे मल लो। हम बाद में कहते थे क्या ये सब नुस्खे हैं? नहीं, लेकिन बाद में पता चला कि कोलगेट वाले आके कह रहे हैं कि इसमें नमक भी है। कुछ दिन बाद कहेंगे कि भाई ये सब कुछ जो है नीम है, बबूल है, सब कुछ यही है, लौंग है। लौंग है। तो भाई फिर आयुर्वेद गलत कहां हुआ? फिर वो तो सही हुआ। तो इस तरह के जो फ्रॉड है वो हमारी, ये कहें कि हमारी निंदा के नहीं, अपितु हमारे दे आर बीनीथ कंटेम्प्ट। हाँ, ये सही है। तो वे जो है वो हमारे पूरी तरह से अवमानना के पात्र हैं। वो कोई हमारे लिए। और हाँ, चैलेंज तो आपने दे दिया। कह रहे श्याम मानव, तू क्या बुलाएगा धीरेन्द्र जी को अपने सत्संग में? तेरी औकात हो तो जरा जयपुर डायलॉग्स पे आके और हमारे शास्त्रों के तर्कशीलता पर, साथ में तेरे जो अब्राहमी ग्रंथ हैं उनकी तर्कशीलता पे आके वाद कर ले, डिबेट हो जाए, संवाद कर ले, चाहे तो विवाद कर ले। औकात हाँ। है तो आजा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं मॉडरेट करूंगा शो को, और मेरा प्रॉमिस है पूरे शो में मैं सिर्फ प्रश्न पूछूंगा दोनों तरफ से। मैं कुछ संजय सर को ऑनलाइन कुछ सामग्री, वैसे संजय सर को तो देने की आवश्यकता है नहीं, हमको पता है, इसीलिए चैलेंज दिए हैं। तुम्हारे अब्बा है, अब्बा कहा जाए, अच्छा क्रिश्चियनिटी में क्या कहा जाता है सर? फादर। फादर। फादर है तुम्हारे, एक फादर तरफ चादर, दूसरी तरफ फादर। तो आइए थोड़ा, और अगर उसके चादर बाद और फादर वाले जो है हाँ वो आके शास्त्रार्थ कर लीजिए। मोहम्मद जुबैर, तुम भी यार कर रहे थे यार फ्री मोहम्मद जुबैर जैसा फैक्ट चेकर, मैं तो वो सब नहीं करे यहाँ बोल सकता हूँ, लेकिन पता है किस प्रकार के फैक्ट चेकर हैं। तो तुम फ्लैट अर्थ सोसाइटी वाले तुम भी आ जाओ। फोटो भी झूठी लगाता है। हाँ, मैं तो कहता ही हूँ कि वो जिस प्रकार का फैक्ट चेकर है वो, तुम आ जाओ यार, फ्लैट अर्थ सोसाइटी वाले तुम भी आ जाओ, यहाँ पे डिबेट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? आ जाओ। तुम्हारे फिर तुमने पहले इसी से संवाद का पहला शुरुआत करूंगा प्रश्न, यार तुमने कौन से विश्वास पे अपना कटवाया था? वो कौन सा बिलीफ सिस्टम है? अच्छा, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम और हमारा अंधविश्वास। मारेंगे जूता का माला दूर से कि पुष्प माला की तरह लगेगा। वो देखो 6000 साल वाले से शुरू करेंगे ना सबसे हाँ पहले। ठीक है, ठीक है। भाई ये दुनिया 6000 साल पहले बनी है और 7 दिन में बनी है। ये तो बताओ, एक कहता है कि साहब की जो आराम
संडे को किया, दूसरा कहता है कि आराम जो है वो जुम्मे को किया। तो ये भी तय करना पड़ेगा, इन दोनों लोगों में तय करना पड़ेगा। वो कहता है कि साहब के वी हैव द, हमारे पास ही है, जो हक है वो हमारे पास है। दूसरा कहता है साहब जो ट्रूथ है वो हमारे पास है। तो पहले तुम आपस में लड़के तो तय कर लो क्या है नहीं, किसके और पास। फिर सर सातवें आसमान की भी तो गिनती होगी, गए तो थे, एक आदमी गए थे ना सातवें आसमान पे मिलने के लिए। हाँ साहब, वो मिराज का पूरा जो है वो पूरा तो हम किस्सा है पूरा ना। डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कितने घंटे में कवर हुआ वो सारा पे डिबेट होगा, फिर लॉजिकल होगा ना। अगर प्रेक्सिमा सिंटोरी को भी हम मिनिमम लाइट के हिसाब से मान लें, मिनिमम डिस्टेंस मान लीजिए वही सातवें आसमान पे था, चलो तुम्हारे लिए इजी कर देते हैं, 4,500 साढ़े चार वर्ष लाइट ईयर्स लगेंगे, जाओ उतना। और ये पूरा डिस्टेंस, अच्छा गए होंगे तो गुफ्तगू भी तो हुई होगी, आजकल उर्दू ठीक हो रही है सर मेरी है, तो हाँ अरे गुफ्तगू शाबाश। 2-2.5 घंटे गुफ्तगू भी हुई होगी, तो जाने का टाइम, गुफ्तगू का टाइम, अबे वो उड़न खटोला था ये क्या था, फिर लॉजिक पे बात होगी ना। यही तो है मिरेकल, आप समझते नहीं, इसी को मिरेकल कहते हैं। अच्छा वो वाला मिरेकल, और हमारे बागेश्वर धाम जी वाले जो है अंधविश्वास, इसी वजह बागेश्वर से श्री धाम जी जो रामचंद्र वाले सिंह कहते हैं कि साहब कि लोग आते हैं, उनकी आस्था होती है, हम उपचार करते हैं आस्था के साथ। अच्छा अब तो साहब मेडिकल साइंस भी यही बताता है, क्या आपका जो है वो पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत आवश्यक है आपके ठीक होने के लिए। वो क्या है, वो आस्था नहीं है, स्वयं ये में पूछना आस्था, चाहिए, ये स्वयं उस में पशु से विश्वास, पूछिए। आत्मविश्वास। ये ये उस ये जो अब आजकल सारे बताया जाता है, ये क्या है, श्याम पशु, सॉरी हाँ पशु, सैम पशु, सैम पशु, सैम पशु। सैम पशु। अब तो एगो पित्रोदे का नाम सुने थे, ये कौन आया। सैम पशु। तो तो सैम आइए, पशु को, सैम पशु को अब हम पूरा पशु बना के ही छोड़ेंगे। बिल्कुल। और इसकी जानकारी ले ली जाए, जहां भी जाता है वहां जाता है, वहां हमारे लोग जो है फॉलोअर्स, वहां जाके इससे प्रश्न पूछे, कुछ नहीं करना है, जाके प्रश्न ही तो पूछने हैं, हाँ प्रश्न हाँ, पूछने। प्रश्न पूछना जो है वो तो बिल्कुल कानूनी संवैधानिक है, अधिकार है, संवैधानिक संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। और किसी प्रकार की हम कोई हिंसा की वकालत तो हम करते ही नहीं है, हमारे पास जब तर्क है तो हम हिंसा की बात ही क्यों करें। नहीं नहीं, हम तो हिंसा हिंसा की बात ही नहीं करते, हम तो खाली इंटॉलरेंट हो गए। हाँ इंटॉलरेंट तो हम हैं, वो भी हमारा संवैधानिक अधिकार है। हाँ वो मेरा है, बिल्कुल। हम किसी की बात को सहन करें या न सहन करें, वो भी हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम्म, तो इसी संवैधानिक अधिकार के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। सभी जय श्री राम। दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को आप लाइक करें, लाइक करने के साथ साथ आप इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। साथ में आपसे विशेष अनुरोध है कि नीचे जो स्क्रॉल आपको यहाँ पर स्क्रॉल तो नहीं हो रहा है, लेकिन आप जब चाहेंगे हमारे डिस्क्रिप्शन में तो आप पाएंगे कि हमें सहयोग करने के लिए अलग अलग माध्यम से, वो पेटीएम है, जीपे है, उनके सबके ऊपर आप जाकर हमें सहयोग कर सकते हैं, वो भी कृपया अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम।